So hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. Since I have been helping you through every sections, ठीक है, quant हो, reasoning हो, English हो, GA हो, description हो, descriptive हो, तो ऐसे ही I am here to help you in English section for SBI PO, ठीक है. English as you all know, अब तक आपको ये पता चल गया है कि it नॉट कैन बी, इट इज़ अ ट्रिकी सेक्शन, ठीक है. आपको लगेगा आपको सब आता है, मॉक में आप अटेम्प्ट करोगे 30 में से 25 क्वेश्चंस, मार्क्स आएंगे आपके 12, है ना. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है. अभी हमारे पास टाइम है, तो जिन भी एस्पिरेंट्स का इंग्लिश वीक है प्लीज़ अपने इंग्लिश सेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड रीजनिंग का क्रिटिकल सेक्शन जो होता है, ये तीनों चीज़ें इंग्लिश के ऊपर डिपेंडेंट है कम्प्लीटली. तो आई डोंट वांट कि आप अपने एक सेक्शन के वीक होने से अपना एग्ज़ाम ना क्लियर कर पाए. एंड सिंस SBI में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, तो इट विल बी अ विन सिचुएशन फॉर यू, ठीक है. तो अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ तो इंग्लिश इज़ नॉट ओनली अबाउट ग्रामर या फिर वोकेबलरी, इट इज़ अबाउट हाउ टू मैनेज योर टाइम. कौन से क्वेश्चंस का सिलेक्शन, हाउ यू सेलेक्ट द क्वेश्चंस, विच क्वेश्चंस यू आर सेलेक्टिंग. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू अटेम्प्ट एंटायर सेक्शन 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट हमें नहीं करने होते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एक्यूरेसी, कि हम एक्यूरेसी कैसे मेंटेन कर रहे हैं जब हम कोई भी, चाहे वो मॉक है चाहे वो रियल टाइम एग्जाम है, जब हम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, ठीक है. तो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जम्बल्स, ये थोड़े से लेंदियर एंड टफर सेक्शंस हैं, ठीक है. उसके बाद क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजिंग, ठीक है. उसके बाद क्या है हमारे पास, वोकेबलरी, ठीक है, जिसमें वो फिल करना होता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक. यही अगर मैं बताऊँ 4 to 5 सेक्शंस हैं जो कि पूरे इंग्लिश के सेक्शन को कवर करते हैं. और ये इतना ज़्यादा भी नहीं है कि हम ना कर पाएँ, सब इजी है, लेकिन तभी इजी है अगर हम अच्छे से करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि कॉमन चैलेंजेस क्या आते हैं एक एस्पिरेंट को, जब मैं एक एस्पिरेंट थी, जब हम एक मॉक अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या समझ नहीं आता कि वो पूछना क्या चाह रहा है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रीड करते हैं, वी रन आउट ऑफ टाइम. एंड उसके बाद हमें वोकेबलरी समझ नहीं आती कि इसका मतलब है क्या. मेजरली यही 3 चीज़ें हैं जो हम फेस करते हैं जब हम इंग्लिश का मॉक अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, है ना. तो पॉइंट बाय पॉइंट आई विल स्टार्ट विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. जब भी कोई भी आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, सबसे पहले आपको पैसेज को स्किम करना है टू गेट द मेन आइडिया. उसके बाद जल्दी से जो 1 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं, अगर सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वो सब पूछे, उनको कर दो, ठीक है. एंड देन the main focus should be on inference based questions, क्योंकि these days ना मेंस में ही नहीं प्रीलिम्स में भी inference based questions पूछे जा रहे हैं. तो जब तक आप घर पे हो तब तक तो आपके पास टाइम है ना. चलो एग्ज़ाम में आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन घर पे तो आप इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो ना, क्योंकि अगर आप इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे आपकी क्रिटिकल रीजनिंग भी स्ट्रांग होएगी, ठीक है. तो आपको ये करना है, स्किम करना है, and you have to focus more on inference based questions when you are practicing at your home, ठीक है. उसके बाद जो vocabulary वाले questions हैं, easier वाले questions हैं, उनको पहले attempt कर दो. and now you will say कि मैम हमें तो skimming आती नहीं है. skimming मुझे भी नहीं आती थी, कुछ भी नहीं आता था, मतलब पढ़ लेते थे, लेकिन improve कैसे होगी अगर आप editorial डेली बेसिस पर पढ़ोगे. आई वुड सजेस्ट यू कि आप एडिटोरियल एक ही पढ़ें, यूट्यूब से पढ़े, कहीं से भी पढ़े. मैं निमिषा मैम से पढ़ती थी, यूट्यूब से पढ़ती थी, ठीक है. तो वहाँ से, या फिर उनका PDF आता है, वहाँ से पढ़िए. आगे की जो वोकैबुलरी होती है वो पढ़िए. लिखनी है लिख सकते हो, आई वोंट रिकमेंड. मैंने लिखी थी स्टार्टिंग में, मुझे टाइम वेस्ट लगा था, मैंने बाद में छोड़ दिया था, ठीक है. लेकिन हाँ, उनके कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स का एक यूट्यूब वीडियो होता है वो आप डेफिनेटली देख सकते हो, ठीक है. एंड नाउ यू विल आस्क मी कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें. मैं मोस्टली सारी चीज़ें अपनी स्मार्ट किरा से करती थी. एक चीज़ मैं अगर आपको और बताऊँ कि जब हम इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं ना, हम मोस्टली पेंसिल या पेपर या पेज लेकर नहीं बैठते कि इसको तो क्लिक 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 ही करना है. बट आई वोंट रिकमेंड यू, क्योंकि कई बार उसमें
उसमें पैराजम्बल्स भी होते हैं, तो उसमें बनाना होता है ABC, वो आप वहीं पे दिमाग मत लगाइए कि ऑप्शंस देख के थोड़ा। सॉरी गाइज, रिकॉर्ड करते टाइम मुझे नोटिफिकेशन आई कि रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी है क्योंकि कार्ड फुल हो चुका है, तो मुझे डिलीट करनी पड़ी एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग अगेन। हाँ, तो मैं कहाँ थी कि आपको जब भी मॉक अटेम्प्ट करना है आपको एक नोटबुक एंड पेंसिल या पेन साथ में लेके रखना है, ताकि आप कुछ भी जैसे पैराजम्बल्स अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर जैसे मैं आपको एक, जब मैं अटेम्प्ट करती थी ना और एनालिसिस जब मैं करती थी, आई विल शो यू, एक मैंने स्मार्ट कीड़ा का ही टेस्ट लगाया हुआ था, तो उसका मैंने पहले भी अटैच किया था, वो वाला जो मेरी नोटबुक का वीडियो है, अभी मैं दोबारा से अटैच करवाऊंगी सो दैट यू कैन सी कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि ऐसे लेजी मूड में बैठ के माउस लेके अटेम्प्ट कर रहे हो, नहीं, आपको अटेंटिव होके पूरा, अगर कहीं कॉपी पेंसिल की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पे आप वो यूज़ करिए, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट, तो अगर आपको बाय करना है कोई भी स्मार्ट कीड़ा का कोर्स, एवरीथिंग इज ऑन ह्यूज डिस्काउंट, 25% फ्लैट ऑफ चल रहा है, एंड इफ़ यू विल यूज़ माई कोड TG Max, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। उनके स्मार्ट कीड़ा के जो ड्रिल्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, मॉक ड्रिल्स, ठीक है। एंड देन मॉक ड्रिल्स आपको 100% बाय करने चाहिए। इंग्लिश का अगर आपको लगता है आप सेक्शनल बाय कर लीजिए, एंड मैंने मेंस सारे वहीं से लगाए थे, तो इट इज़ अप टू यू, आप देख लेना कौन से कोर्सेज परचेज करने, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज फॉर मेंस एंड इंग्लिश एंड CA मॉक ड्रिल्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक है हमारा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट वैसे बहुत इजी होता है, लेकिन उसको करने का एक बेटर आइडियल वे कौन सा होता है कि आप पूरे पैसेज को स्किम कर लो, एक आइडिया ले लो, उसके बाद एलिमिनेशन का काम करो, उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो जो मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसको करने के लिए डेली 10 क्वेश्चंस स्टार्ट करो, 5 डेज 10, देन 15, देन 20, ग्रेजुअली इंक्रीज करो, और जब आपको लगे कि आपका क्लोज टेस्ट स्ट्रांग हो गया, उस दिन छोड़ दो, खत्म कर दो, उस दिन 2-2, 3-3 दिन बाद करिए। और वैसे भी अगर आप जैसे जब आपको लग गया कि स्ट्रांग हो गया, उसके बाद मॉक्स के थ्रू तो प्रैक्टिस होती ही रहेगी ना एनीवेज, तो हमें जो भी चीज़ हम करते हैं जब हमारी वीक होती है तब तक उसको करना होता है, जब हमें लगता है कि स्ट्रांग होगी तब उसको 2 दिन 3 दिन बाद जस्ट एज अ सेक ऑफ रिवीजन करना होता है, क्योंकि अगर हम उसको करते ही जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, हम बाकी चीज़ों पर टाइम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट को आपको एक आइडिया पहले स्किम कर लो, उसके बाद जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट कर दो, एंड देन जो बेस्ट सूटेड है उसको टिक कर दो, ठीक है। एंड ट्राई करना एक्यूरेसी मेंटेन करने की। अब मैं बात करूंगी एरर स्पॉटिंग की। एरर स्पॉटिंग में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। मैंने अपने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का वो पूरा जो PDF है मैंने शेयर किया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको आपको पहले गो थ्रू करना है, कहीं से भी करिए, मैंने यूट्यूब से ही किए थे। एंड उसके बाद जब बारी आती है प्रैक्टिस की, आपको 120 रूल्स एक बार याद कर लिए, सारे गो थ्रू कर लिए, देन यू हैव टू रिवाइज थ्रू क्वेश्चंस। आप डेली के एरर के क्वेश्चंस मिनिमम 5 करिए ही करिए, अच्छे क्वेश्चंस, जैसे यूट्यूब पे निमिषा मैम के अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, स्मार्ट कीड़ा पे सेक्शनल एरर डिटेक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस करिए एंड रीड करिए, पूरे पैसेज को रीड करिए, देखिए पैरेललिज्म फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन सा वो ग्रामर का रूल है जो यहाँ पे गलत अप्लाई हो रहा है, तो ऐसे करके आपको। और अगर आपको कहीं लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है और बार बार अक्कर हो रहा है रूल, बार बार यही रूल बार बार आ रहा है, तो उसको आप अलग से भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी बात करूंगी वोकैबुलरी की, मैंने पहले भी करा हुआ है, ठीक है, वोकैबुलरी के ऊपर वीडियो। वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप अपने दिन का मेजर पार्ट उसको दे रहे हो, ठीक है। एडिटोरियल पढ़ते हो, उसके पहले वाली जो वोकैबुलरी है उसको अच्छे से याद कर लो, उसको अच्छे से गो थ्रू हो जाओ, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, नॉर्मन लुइस, जब बहुत सारी बुक्स हैं वो पढ़ते हैं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है ये सब करने का। जब आप फ्री हो जाओगे ना, जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, आपके पास, मेरे पास तो काफ़ी टाइम था, तब आप, मैंने पढ़ा नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मेरे पास इंटरव्यू के पास बाद टाइम था, तो आप तब ये सब चीज़ें कर लेना अपनी वैसे ही वोकैबुलरी इनहांस करने के लिए। अभी टाइम नहीं है, अभी बस जितना द हिंदू या फिर कोई भी एडिटोरियल आप पढ़ते हो उसके आगे जो वोकैबुलरी है बस वो पढ़ लो, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गई वो ये है कि जब भी आप परफेक्शन क्लास देखते हो ना, आप खुद से सॉल्व करिए। मैं इसका भी वीडियो लगवाऊंगी। जब मैं सॉल्व करती, जब मैं परफेक्शन क्लास देखती थी, मैं
ऐसे बैठ के देखती नहीं रहती थी, मैं पॉज करती थी, पढ़ती थी, कॉपी पे लिखती थी सारे आंसर्स, फिर मैच करती थी। आपको भी ऐसे करना है। एंड प्लीज़, मुझे पता है जो बच्चे इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते वो ऐसे ही करते होंगे, वो बस मैम को बैठ के सुनते होंगे एंड कुछ अपने से प्रैक्टिस नहीं करते होंगे। एंड दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस जिसकी वजह से आप लोग इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। आप अपना बेस्ट देना ही नहीं चाहते हो। आपका कॉन्ट भी अच्छा हो सकता है, रीजनिंग भी अच्छा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको ना चाहते हुए बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा। इंग्लिश में क्या है, आपको यू गेट लेजी, आप आराम से बैठ के अपना ऐसे लैप में लैपटॉप रख के या फिर फोन रख के सुन रहे हो। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। इंग्लिश में भी आपको चीजें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। बाकी मॉक्स देते रहिए, सेक्शनल दीजिए, अगर आपको लगता है टॉपिक वाइज दीजिए, ठीक है। तो हमें जो मिस्टेक्स को अवॉइड करना है वो ये है कि हमें सीधा आरसी के क्वेश्चंस की तरफ रश नहीं करना है, पहले स्किम करना है आरसी, उसके बाद क्वेश्चंस को देखना है। कीवर्ड्स को ध्यान रखना, क्वेश्चंस में जो कीवर्ड्स हैं उनको ढूंढने की ट्राई करो पहले, लेकिन आरसी को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो ग्रामर के बेसिक्स है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, उनको हमें निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। एसबीआई पीओ में हमें पूरी अपनी जी जान लगा के पढ़ाई करनी है, कहीं से भी कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना है, ओके। तो इन दी एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से कि पढ़ते रहिए एंड ट्रस्ट मी, इंग्लिश एक ईजी लैंग्वेज है। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ोगे, सो एक फोकस्ड प्रिपरेशन रखिए, ठीक है, एंड पढ़ते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय बाय।